रूबरू सबसे आपको बात करवाऊंगा कि क्या यह अत्याचार की चरम सीमा है या इसके बाद में भी कर्मचारियों को कुछ और भोगना बाकी है। प्रधान जी, आपके पास आऊंगा। ये अत्याचार की चरम सीमा, आपका इतना बड़ा संस्था, आपकी इतने सारे कर्मचारी भाई आपके साथ जुड़े हुए, वाल्मीकि समाज आपके पीछे, वाल्मीकि समाज आपकी बात सुनता है, लेकिन आप सब लोगों की लॉबी के होते हुए आज बात कर्मचारी के घर तक आ गई। आखिर क्यों, कैसे? ऐसा है कि जो ये इनको नोटिस दिया गया, ठीक है, अभी पूरे वाल्मीकि समाज में इस बात का चर्चा होगा। अभी पूरे वाल्मीकि समाज को पता नहीं है। अभी जो हमारे इसी मोहल्ले के जो क्षेत्रीय लोग हैं, खाली उनको ही पता है कि इसका एक्शन बहुत जबरदस्त होगा और बहुत खतरनाक होगा। एक आदमी पूरे समाज को पीड़ित कर रहा है, उधर कर्मचारियों कर रहा है, उधर हमारे घर तक आ रहा है, तो हम अभी सड़क पे तो डंडा उठा रखा हमने है, फिर हम सड़क का डंडा नहीं उठाएंगे, उसको बजाने के लिए डंडा उठाएंगे। अभी वाल्मीकि समाज एक आध दिन में बैठ कर इसकी बैठक करेगा और इसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी करेगा। हमेशा जब भी मैंने खबर चलाई है, सुरेश सूद भी यहाँ पर है मेरे साथ, यहाँ पर जब मैं सूद साहब का इंटरव्यू लेता हूँ तो लोग कहते हैं कि जातिवाद की बात करते हैं, हमेशा जो है समाज के खिलाफ बात करते हैं। आज मैं सूद साहब के पास ही चलूंगा। सूद साहब, अगर ये जातिवाद की बात नहीं है तो आखिर क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर उत्पीड़न हो रहा है और एक अधिकारी द्वारा उत्पीड़न हो रहा है तो इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं होगी। क्या उर्मिला जी के आगे अगर वर्मा शर्मा कुछ और लगा होता, क्या ये यहाँ तक बात पहुंचती? अगर उनके आगे कोई और टाइटल का नाम, सरनेम लगा होता तो शायद नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो जानते हैं, अधिकारी वो जानते हैं कि ये वाल्मीकि समाज से है, लेकिन ये नहीं जानता वो अधिकारी कि यहाँ पर 8 मोहल्ले वाल्मीकि समाज के हैं, और अगर एक हजार आदमी भी वाल्मीकि समाज का यहाँ रहता है तो 8000 सिर भी हो जाते हैं। और अभी तो यहाँ पर ये चर्चा समाज के बीच में गई नहीं है, और जब ये चर्चा पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी एक जातीय हिंसा के रूप में, तो ये किस करवट ऊंट बैठेगा कोई पता नहीं है। एक कर्मचारी अगर उनके घर पर काम नहीं करना चाहता, जैसे कि अभी उर्मिला जी ने अपनी स्टेटमेंट में खुद कहा कि मैं उनके घर पर काम करती थी और मैं उनके घर पर काम नहीं करना चाहती, तो क्या आज भी 21वीं सदी के भारत के अंदर बंधुआ मजदूर बना करके रखना चाहेंगे ये लोग? इसे तो बंधुआ मजदूर कहा जा सकता है। वो निगम की ड्यूटी करते हैं, वो निगम के कर्मचारी है। आप उनसे 24 ओवर आप गवर्नमेंट के माध्यम से काम करा सकते हैं। जैसे कोरोना काल में डॉक्टर या पुलिस या ये सफाई कर्मचारी ही नजर आ रहे थे, बाकी पूरे रोड खाली पड़े थे। आप 24 ओवर हमारे कर्मचारी से काम करा लो, लेकिन ये नहीं कि आप बंधुआ मजदूर बना के करेंगे। अगर बंधुआ मजदूर बना के करेंगे तो पूरे दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोग जाग जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रपति हमारी मुर्मू साहब जी ने कहा है कि जातीय हिंसा वगैरह जो होती रहती है, जेलें खत्म होनी चाहिए। ये जातीय हिंसा नहीं है तो क्या है? एक घर तोड़ने के लिए आ गए, एक ड्यूटी के सफाई कर्मचारी के लिए। कितने बड़े दुख की बात है। ये खबर, ये चीज हमारे सीनियर अधिकारियों तक जानी चाहिए, राष्ट्रपति तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए, और वंदना राव जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ यूनियनों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे। हरिभाई है मेरे साथ यहाँ पर, हरिभाई से पूछता चलूंगा। एक सफाई कर्मचारी जो यूनियनों पर भरोसा रखती है, और कोई भी कर्मचारी, दिल्ली के 10,000 12,000 कर्मचारी यूनियनों पर भरोसा रखते हैं कि यूनियनों के रहते हुए कर्मचारी पर कोई आंच नहीं आएगी प्रशासन की तरफ से। आज यूनियन किस तरह के एक्शन लेगी कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के लिए? मैं यूनियन की तरफ से व समाज की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि जो उर्मिला वाइफ ऑफ रतनलाल जी के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ जो शोषण व अत्याचार किया जा रहा है वो निंदनीय है, क्रोधित है। और मैं रमेश प्रधान जी से ऐसा आह्वान करता हूं कि चारों मोहल्लों की मीटिंग बुलाएं और मीटिंग में इसके लिए कोई रणनीति तय करें और इसके खिलाफ कंप्लेंट करें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है, गृह मंत्रालय बना हुआ है, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय बना हुआ है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के, और इसके विषय पे एक बार मेरा अपना पर्सनल सुझाव है कि जितने हम लोग हैं 1-2 दिन में मीटिंग करके इससे पर्सनली एक बार मिलें और इससे बात करें कि आप क्या चाहती हो, आपकी मंशा क्या है वाल्मीकि समाज के प्रति, आप चाहती क्या है। अगर जातिवाद नहीं है तो क्या है, मुझे बड़ा दुख का विषय है कि
हमारा अपना आदमी, समाज का आदमी, सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बैठा हुआ है, और वो आदमी, उसके पास कर्मचारी गई, पीड़ित हुई, सारी चर्चा हुई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनसे भी बात की जाएगी हरी भाई। लेकिन बड़ा दुख, बड़े शर्म की बात है, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि उस आदमी ने कर्मचारी के हित में कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसमें राजनीतिक बू आती है कि संजय गहलोत आम आदमी पार्टी का आदमी है, वो समाज का आदमी नहीं है। सितारा साहब, आपसे भी पूछता चलूंगा, अक्सर आपको देखा है मैंने कि आप अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंटें लगाते हैं और उनको सस्पेंड और या डिमोशन कराने का काम करते हैं। आज के डीसी के खिलाफ कंप्लेंट कहाँ लगेगी इतना बड़ा अत्याचार के बाद? आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वंदना राव ने जिस तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है और उसने उर्मिला वाइफ ऑफ रतन लाल को घर तोड़ने के लिए इलीगल नोटिस दिया है, और इलीगल नोटिस देने के बाद में फोर्स भेजी है, और फोर्स भेजने के बाद में प्रशासनिक कार्रवाई की है, जो कि बहुत गलत बात है। इस चीज के लिए SC/ST एक्ट, SC/ST आयोग, वुमेन आयोग, गृह मंत्रालय और यहाँ तक भी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाना पड़ा है, तो समस्त यूनियन, समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त मोहल्ला एकत्र होकर अपनी नीति बनाएंगे और आने वाली इस वंदना राव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे भी ये बात जानता चलूंगा, क्योंकि मैंने देखा आप भी काफी जोर शोर से नारे लगा रहे थे। आज जो हुआ है ये, इससे क्या सीख मिलती है? कर्मचारी सही है या अधिकारी सही? आज इसका जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ, आज इससे ये सीख मिलती है, आज भारत देश आजाद में आज भी हम लोगों को ये गुलाम समझते हैं कि जब जी चाहे इनको मरोड़ दो, जब जी चाहे इन्हें पुचकार लो। लेकिन महोदय डीसी साहब, आज हम आपको बताते हैं कि हमारे आज के बच्चे पढ़ लिख के नौजवान अच्छी अच्छी पोस्टों में जा चुके हैं। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि इनका घर डिमोलाइज हो जाएगा, भूल जाइए, शायद आपको अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चे अब इतने पढ़ चुके हैं। आप एक लेडीज होके, आज आप लेडीज होके तुम अपना दर्द नहीं समझती किसी का घर तोड़ना? उनके छोटे बच्चों को तुम्हारा दर्द नहीं समझ में आया? तुम्हें किसने डीसी बनाया? क्या पढ़ाई तुमने यही करी थी कि गरीबों को दबाना, कुचलों को दबाना है, अपनी तानाशाही दिखानी है? मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा अपने नर्म करके जो आपने पढ़ाई लिखी अपने कद का इस्तेमाल करिए, इन गरीबों को उत्थान दीजिए, इन्हें स्थान दीजिए, आगे रास्ता दीजिए, तरक्की दीजिए। जो इनकी मांग है उन पर ध्यान दीजिए, ना कि अपनी पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी पे ध्यान दीजिए। अब जितने अब तक पूर्व जितने हमारे अब तक वक्ता बोल चुके हैं, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बस इतना कहूंगा, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, इस पूरी घटना के चलते मैंने देखा एक शख्स जो है बार बार अधिकारियों से, जो जेई एक्शन यहाँ पर आए थे उनसे, और कभी पुलिस कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। महेश भाई मेरे साथ हैं यहाँ पे। महेश भाई, क्या नतीजा निकला इस पूरे मामले का? आपने देखा कि आपके ही रिश्तेदार, एक जानने वाले का घर है, जिसको डिमोलाइज करने के लिए यहाँ पर निगम प्रशासन पहुंचा, क्या नतीजा निकला उसका? देखिए, ये इलीगल कार्रवाई सीधी सीधी डीसी साहिबा के द्वारा की गई। मैं समझता हूँ जो IAS अफसर होते हैं वो देश को चलाने वाले होते हैं, गरीबों के हितैषी होते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक IAS अफसर जनता की रखवाला होता है। वास्तव में अगर सही IAS अफसर आ जाए तो जनता का रखवाला माना जाता है। मगर मैंने देखा कि अपने पद का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, आंखें बंद करके प्रशासन किया जा रहा है, और सरकारी कर्मचारियों के अपने घर पर काम के लिए बदवा मंजूर बनाकर रखा जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। आज देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जो पंक्ति में लास्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ, उस पर भी प्रधानमंत्री जी की निगाह रहती है, और ये मामला भी हम प्रयास करेंगे समाज के द्वारा। पूरे समाज की क्रीम हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर। हम समाज के द्वारा प्रयास करेंगे, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला लेकर आए और इस डीसी को सबक सिखाएंगे।